भाषण के दौरान यानी कि जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तभी उन पर हमला हुआ है। 67 साल उम्र है शिंजो आबे की और इससे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के। कई सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। और जानकारी और बातचीत के लिए प्राइम न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक है हमारे साथ। विवेक, देखिए जिस तरीके से विवेक जी जापान के पूर्व पीएम पर यह हमला हुआ और वो भी उस वक्त हुआ है जब जापान में उच्च सदन के चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या बदलाव आ सकता है अब जापान की राजनीति में से, आपको क्या लगता है? देखिए साक्षी, जिस तरह की घटना सामने निकल के आई है वो अपने आप में ही एक बदलाव बयां करी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था आपको और दर्शकों को कि जापान के अंदर राजनीति एक अलग स्तर की बात है, लेकिन इस तरह की घटना कई दशकों की अगर हम बात करें तो वहां पर इस तरह की घटना कभी सामने देखने को मिली है। और ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात है कि जब मतलब देश के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर ही पीछे से जो है हमला कर दिया जाता है। आप जिस तरह से वीडियो देखेंगे, आप घटनास्थल की स्थितियां देखेंगे तो वहां पर मतलब आप देखेंगे तो कि प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे वहां लोगों के बीच में खड़े होकर आराम से बिना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम बहुत मतलब पुख्ता ऐसे नहीं किए जाते हैं वहां पर। और जिस तरह से वहां पर जब वो अपनी संबोधन कर रहे थे उसी दौरान पीछे से आकर हमलावर ने जो है एक के बाद एक दो जो है गोली उनके सीने में पीछे मारी है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त हमलावर ने गोली चलाई उसके बाद ही जो सुरक्षा कर्मियों ने उसको अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। और साथ ही साथ जब शिंजो आबे को गोली लगी है उसके बाद ही वो जब जमीन पर गिरे उसके बाद सीपीसी लोगों ने देने की कोशिश की जिससे कि उनको फर्स्ट एड मिल सके। हालांकि जो जानकारी अभी तक साक्षी मिल पा रही है कि शिंजो आबे के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनको जो अस्पताल में इस समय उनका इलाज चल रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है जापान के अंदर की शिंजो आबे को जो है बचाया जा सके। इस बीच में कई एजेंसियां जो जापान के अंदर हैं, न्यूज एजेंसियां हैं, उन्होंने उनकी जो है मौत को लेकर भी कोई जो है अटकलें पर जो है अपना स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन हालांकि अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। और सरकार के द्वारा भी अभी जापान सरकार के द्वारा भी इस पर कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है साक्षी की जापान एक ऐसा देश है जो हमेशा से आर्थिक और आर्थिक स्थितियों को लेकर अपने आप को स्वयं में मजबूत दिखता रहा है। और शिंजो आबे को हमेशा जो जापान की राजनीति में एक आर्थिक विश्लेषक और आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर देखा जाता रहा है। जिस वक्त आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो शिंजो आबे जब जापान के अंदर नोदा की सरकार थी और नोदा सरकार के समय पर जापान आर्थिक स्थितियों से जो है घिरा जो है महसूस कर रहा था। उस वक्त शिंजो आबे को एक तरह से एक संकट मोचन की तरह से वहां पर दोबारा से सरकार में जो लाया गया था, प्रधानमंत्री जो है बनाया गया था। और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शिंजो आबे ने जो आर्थिक चुनौतियों को जिस तरह से जो है सुलझाया था और जापान को फिर से एक मजबूत आर्थिक स्थितियों में जो है पहुंचाया था, ये बहुत बड़ा उदाहरण उनकी जो है राजनीतिक कुशलता का जो है सामने देखने को मिला था। जिस तरह की घटना है वो पूरे विश्व के लिए और पूरे भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के साथ शिंजो आबे का एक बहुत दोस्ताना जो है रिलेशन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जिस तरह से काशी और क्योतो का जो शुरुआत में 2014 के बाद ही जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो शिंजो आबे ही उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री रहे। और ये जिस तरह की घटना जो अभी सामने निकल के आई है कहीं ना कहीं बेहद शॉकिंग न्यूज पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जी। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है।